राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में काफी मजदूर काम किया करते थे। उसी फैक्ट्री में अजय नाम का एक लड़का भी काम करता था। उसकी पत्नी और उसके दो छोटे बच्चे भरतपुर से कुछ दूरी पर एक गांव में रहते थे। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। साल 2020 में कोरोना नाम की बीमारी ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। शायद फरवरी या मार्च की वो तारीख थी जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगा और देखते ही देखते सब कुछ बंद हो गया। दुकानें बंद हो गईं, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लोग अपने घरों में कैद हो गए। जिन लोगों का घर रोज की कमाई से चलता था, उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। भरतपुर की जिस फैक्ट्री में अजय काम करता था, उसके मालिक ने उस मुश्किल समय में इंसानियत दिखाई। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हर मजदूर को उसका पैसा मिलता रहे। कुछ महीनों तक उन्होंने अपने वादे के अनुसार मजदूरों को पैसे भी दिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि कब तक कोई अपनी जेब से देता रहता। कोरोना बढ़ता जा रहा था, काम बंद था और उम्मीद भी कम होती जा रही थी कि सब जल्दी ठीक होगा। कुछ दिनों तक लोगों ने उधार लेकर काम चलाया। किसी ने रिश्तेदारों से मदद ली, किसी ने दोस्तों से। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि लाखों परिवारों की कहानी थी। उन्हीं लाखों परिवारों में से एक था अजय का परिवार, जो उसी तरह मुश्किलों से जूझ रहा था। किसी तरह करके कोरोना का समय निकल गया। कुछ समय बाद भरतपुर की वह फैक्ट्री फिर से खुल गई। जैसे ही फैक्ट्री खुली, सभी मजदूर वापस काम पर लौट आए। सब लोग एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे थे। अजय भी वापस काम पर आया, लेकिन इस बार अजय पहले जैसा नहीं था। फैक्ट्री में अजय की एक अलग पहचान थी। वह बहुत हंसमुख था, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला, हर किसी की मदद करने वाला। फैक्ट्री में हर कोई उसे पसंद करता था, उसकी इज्जत करता था और उसकी कदर करता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद अजय के अंदर कुछ बदल गया था। अब वह ज्यादा बात नहीं करता था, पहले से ज्यादा काम करता था। जहां बाकी मजदूर अपना काम खत्म करके चले जाते थे, वहीं अजय ओवर टाइम करने लगा। धीरे धीरे उसने दिन के साथ रात में भी काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात काम करता रहता था, जैसे उसे थकान ही नहीं होती हो। एक दिन मैनेजर ने उसे रोककर पूछा, अजय, तुम थकते नहीं क्या? तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अजय ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, नहीं साहब, अब हमें नींद कहाँ आती है। मैनेजर को लगा कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ होगा, पैसों की परेशानी होगी, इसलिए वह इतना काम कर रहा है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे काम करने दिया। लेकिन एक रात फैक्ट्री के गार्ड के साथ कुछ अजीब हुआ। रात की ड्यूटी थी और रात में फैक्ट्री में दिन के मुकाबले कम लोग होते थे। गार्ड अंदर गया तो उसने देखा कि जहां अजय काम करता था, वहां कोई आदमी लेटा हुआ है। उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी अजय से 2-3 गुना ज्यादा लंबा था। गार्ड डर के मारे वहां से भागा और चिल्लाता हुआ बाहर आया। उस समय मैनेजर भी वहीं था। गार्ड ने उसे सारी बात बताई। दोनों अंदर गए, लेकिन अंदर जाकर देखा तो अजय अपनी मशीन पर काम कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैनेजर ने गार्ड को डांट दिया और कहा कि बेकार की बातें मत किया करो। समय बीतता गया और अजय को काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया। फैक्ट्री में हर महीने की 7 तारीख को तनख्वाह मिलती थी। उस दिन सभी मजदूर अपनी तनख्वाह लेने आए, लेकिन अजय नहीं आया। मैनेजर ने सोचा कि शायद रात भर काम करने की वजह से थक गया होगा, इसलिए नहीं आया। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर पूरा हफ्ता निकल गया। अजय काम पर वापस नहीं आया। जब 1 महीना बीत गया तो बात फैक्ट्री के मालिक तक पहुंची। मालिक ने मैनेजर से कहा कि तुम उसके गांव जाकर देखो कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, और उसकी 1 महीने की सैलरी भी साथ ले जाओ, जो लगभग 50,000 रुपए बनती है। मैनेजर अपने एक साथी को लेकर अजय के गांव पहुंचा। गांव के लोगों से पूछते पूछते वह अजय के घर पहुंचा तो घर के बाहर एक औरत खड़ी थी और उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। मैनेजर ने पूछा, भाभी, अजय कहाँ है? औरत चुप रही। मैनेजर ने फिर पूछा, अजय कहाँ है? इस बार औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने जो कहा वह सुनकर मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत बोली, अजय को मरे हुए 3 महीने हो गए। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, भाभी, मजाक मत करो,
वह तो अभी कुछ दिन पहले तक फैक्ट्री में काम कर रहा था। अजय की पत्नी ने बताया कि जब कोरोना खत्म होने वाला था तभी अजय को कोरोना हो गया और उसी बीमारी में उसकी मौत हो गई। गांव में ही उसका अंतिम संस्कार हुआ था और पूरे गांव ने उसे जाते हुए देखा था। मैनेजर को विश्वास नहीं हुआ। उसने गांव के लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा, सबने यही कहा कि अजय की मौत हो चुकी है। अब मैनेजर पूरी तरह सन्न रह गया। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा निकाला और अजय की पत्नी को दे दिया। उस लिफाफे में 50,000 रुपए थे। मैनेजर ने कहा, अजय भले ही मर गया हो, लेकिन उसने हमारी फैक्ट्री में पूरे 1 महीना काम किया है, बल्कि ओवरटाइम भी किया है। कंपनी के रिकॉर्ड में उसके हस्ताक्षर हैं, इसलिए इन पैसों पर केवल आपका हक है। अजय की पत्नी ने जैसे ही लिफाफा खोला और उसमें पैसे देखे, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैनेजर ने पूछा, भाभी आप रो क्यों रही हैं? पत्नी रोते हुए बोली, अब मुझे समझ आ गया कि ये पैसे क्यों आए हैं। जब अजय मर गया था और सारे रिश्तेदार चले गए थे, तब मैं और मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले रह गए थे। मैंने रोते हुए कहा था कि काश कोई हमें 40-50 हजार रुपए दे देता तो मैं एक छोटी सी दुकान खोल लेती और बच्चों का खर्च चला लेती। शायद अजय ने मरने के बाद भी मेरी बात सुन ली। मैनेजर ने कहा कि अगर अजय ओवरटाइम ना करता तो हो सकता है 30 से 35 हजार रुपए होते। जब मैनेजर अपनी फैक्ट्री वापस गया और अपने मालिक को सारी बात बताई, तब कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब उसने सबको अजय की पत्नी की बात बताई, तब जाकर सबको यकीन हुआ कि शायद अजय उतने पैसे कमाना चाहता था जितना अपनी पत्नी को दे सके। उस दिन फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करने नहीं आया था। उस दिन एक बाप आया था जो मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए कमाने आया था। तो ये थी एक इंसान के मरने के बाद भी अपने परिवार के लिए निभाए गए उसके फर्ज की सच्ची कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आगे भी आप ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।